वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था रिवीजन स्टेशन चैप्टर्स 11 का वो मैंने कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट को। तो देखो वर्कशीट में क्या कह रहा है, अंजू वांट्स टू वॉच अ मूवी इन अ मॉल, यानी अंजू चाहती है कि मैं मॉल में मूवी देखूं विच विल स्टार्ट एट 6 PM। और जो मूवी है वो स्टार्ट कब होगा बच्चों? 6 बजे PM में, है ना। सी लिव्स हर हाउस एट 5 PM। वो अपने घर से 5 बजे यानी 5 PM में वो क्या करती है, निकलती है। इट टेक्स 45 मिनट्स। उनको जो घर से आने में कितना लगता है बच्चों? 45 मिनट्स लगता है टू रीच द मॉल फ्रॉम हर हाउस। मतलब उनको घर से मॉल तक जाने में कितना टाइम लगता है? 45 मिनट्स लग जाता है। ऑन हर वे, कह रहे रास्ते में, शी इज डिले बाई 50 मिनट्स। रास्ते में वो 50 मिनट यानी 50 मिनट्स डिले हो गए। हर कार ब्रेक्स डाउन, यानी उनके कार का जो ब्रेक है ना वो खराब हो गया यानी टूट गया, जिसके कारण वो 50 मिनट डिले हो गए। सो हाउ लेट विल सी बी फॉर द मूवीज, यानी वो कितने लेट हो गए मूवीज, ये आपको पूछ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। स्टार्ट देखो 6 बजे होना था, 5 बजे वो घर से निकला है, 45 मिनट उनको आने में लगता है, लेकिन 50 मिनट्स उसे डिले भी हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं टोटल टाइम कितना लगा बच्चों आने में? 45 मिनट्स और 50 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा? 95 मिनट्स, है ना। यानी टोटल उसे 95 मिनट्स जो है लगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, और मूवी कितने बजे स्टार्ट हुआ है बच्चों? 6 बजे स्टार्ट होगा और वो 5 बजे घर से निकला है ना। तो 60 मिनट इधर हो जाएगा, बाकी आप इसमें से घटा दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों? प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है ना। तो प्रॉपर स्टेटमेंट आप कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है। देखो आपको कैसे लिखना है, टोटल ट्रेवल टाइम देखो 45 मिनट्स तो बच्चों उसे लगता है उनको घर से मॉल तक पहुंचने में, ठीक है। लेकिन उनके कार में कुछ प्रॉब्लम आ गया यानी ब्रेक टूट गया या ब्रेक टूट गया, उस वजह से उसे 50 मिनट डिले हुआ। तो टोटल टाइम कितना बन गया? 95 मिनट्स। अच्छा ठीक है। और अंजू लीव कितने बजे घर से निकली थी? 5 बजे PM में। अराइवल टाइम्स तो देखो 5 बजे तो वो निकली थी, 95 मिनट्स लगा, तो 95 मिनट्स को आवर में चेंज कर लो, राइट। तो 1 आवर 35 मिनट्स हो जाएगा, यानी टोटल 6:35 में वो क्या कर पाई बच्चों? मॉल में पहुंच पाई। कौन? अंजू, ठीक है। लेकिन मूवी कितने बजे स्टार्ट होना था? 6 बजे होना था, राइट। तो मूवी स्टार्ट एट 6 PM। सो डिले कितना होगा बच्चों? यानी फिनिशिंग टाइम, यानी क्या होगा? फिनिशिंग टाइम यानी 6:35 में से आप ये टाइम को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6:35 प्लस 6 PM, राइट। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी ऐसे स्टेटमेंट बना करके आपको लिखना है, राइट, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स दिया जाए, है ना, कोई मार्क्स ना डिडक्ट हो। ऐसे स्टेटमेंट बना के लिखना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है ना, तो स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहे कैलाश वॉज बर्न ऑन 1 अप्रैल 2023, है ना। कैलाश जो है वो जन्म लिया है 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। सो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी डेज ओल्ड विल ही बी ऑन 2 फरवरी 2024। अच्छा तो आपको बताना है ना, यानी कह रहे हाउ मेनी डेज, कितने डेज वो ओल्ड है जब वो 2 फरवरी 2024 का हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 1 अप्रैल से लेकर के और 2 फरवरी 2024 तक को क्या करना है, डेज को काउंट कर लेना है
और बस आपको बता देना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, इनका तरीका क्या होता है। मैंने सारे मंथ्स का लिख दिया है जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखो अप्रैल में हमने क्या किया, 30 था तो 30 अप्रैल 30 डेज का होता है, 30 में से 1 हो जाएगा तो 29 डेज। और मई में इतने डेज हो गए, जून में हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो सेकेंड फेब आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, इन टोटल डेज को ऐड कर दिया, ठीक है। 29, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 2, है ना। अब इनको जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 318 डेज, राइट। दैट इज हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैलाश विल बी 318 डेज ओल्ड ऑन फरवरी 2, 2024, राइट। यानी 1 अप्रैल को जो जन्म हुआ था 2024 में, 2 फेब को वो कितने दिन का हो जाएगा बच्चों, 318 डेज का हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आप ऐसे प्रॉपर वे में आप लिखो जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और बहुत आसानी से आप इनके आंसर्स को लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे कि कुणाल विजिट हिज होम टाउन फॉर अ फेस्टिवल्स। यानी कुणाल नाम का कोई लड़का है जो फेस्टिवल में अपने होम टाउन जाना चाहता है या विजिट करना चाहता है, ठीक है। कह रहे हैं ही लीव्स हिज हाउस एट 8 AM, यानी वो अपने घर से 8 बजे AM में क्या करते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। रीच द स्टेशन एंड बोर्डिंग द ट्रेन, और जब वो स्टेशन घर से 8 बजे निकलता है और जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तो उसका जो ट्रेन का जो बोर्डिंग टाइम्स होता है ना, वो 9:20 AM में होता है, ठीक है। कह रहे ही रीच हिज होम टाउन्स एट 3:45 PM, और वो अपने होम टाउन कब पहुंचता है बच्चों, 3:45 PM में पहुंचता है, ठीक है। एंड फाइनली रीच हिज होम एट 4 PM, यानी 4:10 PM में वो फाइनली अपने घर पहुंचता है। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टेक हिम टू होम टाउन। देखो 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है कि बताओ टोटल जर्नी में कितना समय लगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है बताओ ट्रेन से कितना टाइम लगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, वो 8 बजे तो क्या हुआ था, घर से निकला था, ठीक है, और पहुंचा कितना बच्चे बच्चों, 4:10। इन दोनों को अगर आप क्या करोगे, यहां से 8 बजे AM से लेकर के 4:10 PM तक अगर आप टाइम निकालोगे तो ये आपका टोटल टाइम लग जाएगा उसका ड्यूरेशन में, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज हिम होम टाउन से। तो देखो 9 बजे तो वो निकला ट्रेन, है ना, बोर्डिंग टाइम था, और ये 3:45 मीटा, यहां से यहां तक की अगर टाइम निकाल दोगे तो आपका जो है कितना टाइम लगा ट्रेन से, ये आप पता कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसको 2 स्टेज में सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे। द जर्नी स्टार्ट एट 8 AM था, ठीक है। एंड कब किया बच्चों, 4:00 ओके। तो ड्यूरेशन अगर निकालते हो तो देखो एंड टाइम्स माइनस स्टार्टिंग टाइम, तो ये देखो 4 क्या है बच्चों, 4:10 यानी 4:10 PM है, बट यहाँ पे देखो हमें AM है और यहाँ PM है। तो कभी भी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना या ऐड करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो सेम यूनिट यहाँ कैसे होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी 12 आवर के क्लॉक में टाइम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो AM है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, PM में क्या होता है 12 आवर ऐड हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12×4=16, यानी इसको अगर आप करोगे तो 16:10 आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बच्चों 24 आवर क्लॉक के टाइम में, ठीक है। अब आसानी से हम कर लेंगे, अब यूनिट का भी झंझट नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, तो देखो तो यहां हमने लिखा एंड टाइम्स और स्टार्टिंग टाइम। एंड टाइम ये मैंने लिख दिया, स्टार्टिंग टाइम ये लिख दिया, अब इसमें से माइनस कर दिया तो ये रिजल्ट आया। यानी पहला जो आंसर होगा हमारा
8 घंटा और 10 मिनट लगेगा। यानी टोटल जो ड्यूरेशन रहा है ना बच्चों, है ना, घर से लेकर के उसके घर तक पहुंचने का, यानी होम तक, यानी पहुंचने तक का कितना टाइम लग गया? 8 घंटा 10 मिनट। पहला आंसर तो ये आ गया। अच्छा, अब कह रहे ट्रेन से कितना टाइम लगा। तो देखो बच्चों, ट्रेन उसका कितने बजे चला था? स्टार्टिंग टाइम क्या था? 9:20 में, है ना, और पहुंचा कितना बच्चों? 3:45 में, है ना। तो देखो यहां पे भी वही करना है। अब देखो यहाँ AM है और यहाँ पे PM है, तो हमें यूनिट की झंझट है, यूनिट को चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 24 आवर क्लॉक में चेंज कर देंगे, जिससे यूनिट का झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखो ये AM है तो ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, यानी ये बन जाएगा 09 और ये आज का बन जाएगा। ठीक है, और इसमें 12 ऐड हो जाएगा तो 12 3 15 15 45 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप ये लिख देना ड्यूरेशन निकालने के लिए। एंड टाइम मैंने स्टार्टिंग टाइम, तो एंड टाइम 3 बजे, यानी 12 ऐड कर दो तो 15 45 और ये माइनस कर दो तो 6 आवर 25 मिनट हो जाएगा। यानी ट्रेन से कितना समय लगा बच्चों? 6 घंटे 25 मिनट लग गया। ठीक है, तो दोनों टाइम निकल के आ गया, टोटल ड्यूरेशन निकल के आ गया जब वो घर से और अपने होम तक पहुंचा था। ट्रेन से कितना टाइम लगा, ये दोनों बात निकल गया, और यही आपसे पूछा जा रहा था इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर्स इनटू फ़ारेनहाइट स्केल्स। राइट, अभी जो हमें दे रखा है डिग्री सेल्सियस में दिया है, और इसे हमें कह रहा है कि आप इसे फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कीजिए। राइट, तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ़ारेनहाइट के लिए क्या होता है? डिग्री सेल्सियस और 9/5 + 32, है ना। अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए होंगे तो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत इजी से आप सॉल्व कर पाएंगे इन फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, और ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको बहुत करवाए इससे पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, और बहुत प्रैक्टिस भी करवाया मैंने आपको 11.4 में, है ना। चलिए, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से लर्न होगा। अब देखो कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना है। मैंने कुछ सॉल्व किया है बच्चों, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझा पाओ और वीडियो जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो पाए, है ना। चलो, तो 140 है, इसको आप चेंज करो तो ये आ जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 हो जाएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 252 + 32 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और 5 3 8 8 आ जाएगा 284, और ये फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इससे इसको मल्टीप्लाई है तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो 15 5 75। ठीक है जी, 15 9 में 135 आ गया। 135 में 32 ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, 3 3 6 आ गया। ओके, एंड ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इनको लिख सकते हो, 167 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो ये वैल्यू दे रखा है, ये फॉर्मूला तो बच्चों सब में आप लिख देना, जिससे ये फॉर्मूले आपको याद करने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप इनको बहुत आसानी से और बहुत इजी से कर पाओगे। राइट, सो बहुत इजी है। अब इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो ये डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 9 5 45 19 19 9 11 से 171 + 32 ऐड कर दो तो 2 और 1 क्या हो गया 3। अच्छा, 4 3 7 के 0। ठीक है, अंत में 1 और 1 1 2 203 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो बच्चों सेम 60 है तो इससे करोगे तो क्या होगा 12 पंचे 60, तो 12 9 में 108, 108 में 32 जोड़ दो तो 8 2 10 के 0। ठीक है, 3 और 1 4, है ना। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्या होगा 140 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो आपने देखा डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। राइट, अब आप इनके वाइस वर्सा क्वेश्चन है अगला, चलिए उसको भी हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या कह रहा है कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, अब आप इसे डिग्री सेल्सियस
या सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें। तो देखो बच्चों, इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था F-32 और इनटू क्या होगा बच्चों 9/5। इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, बैठा करके इन चारों पार्ट को सोल्व करना है, ए पार्ट को भी, बी पार्ट को भी, सी पार्ट को भी और डी पार्ट को भी, राइट। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, किस तरीके से सॉल्व करोगे जो आपके कोई मार्क्स न कटे और बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिल जाए, राइट। चलिए तो देखिए यहां पे क्या करना है, ये मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको बोल रखा है कि आप अगर इतने बार लिखोगे ना तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इतने बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना लिखते लिखते कि आप इसे बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 77 फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट पे लिखोगे। 77 में से 32 माइनस कर दो, 45 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 9 पंचे 45 आ गया, ठीक है ना, 5 और 5 25, 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 95 है, 95 में से 32 माइनस कर दो, 63, 9 7 63, 7 आ गया, तो 7 पंचे 35, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो 167 फ़ारेनहाइट है, इसमें से माइनस कर दो 135, इससे आप क्या करो डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 ही लगेगा फर्स्ट टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13, तो 9 पंचे 45, 15 आ जाएगा, तो 15 पच्चे 75, 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, है ना, इसमें से ये कर लोगे प्रोसेस तो 5 दूनी 10, 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, राइट। तो आपने देखा कैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है आपसे कि प्याली वॉज बर्न ऑन 1 दिसंबर 2012। ठीक है, सी ज्वाइन अ प्ले स्कूल्स व्हेन सी वॉज 2 years 6 months old। On which date did she join the play schools? अच्छा देखो क्या है कि प्याली नाम का कोई बच्चा है जो 1 दिसंबर 2012 को जन्म लिया। ठीक है, और वो 2 साल 6 महीने बाद किसी प्ले स्कूल में अपना वो नाम लिखवाना चाहता है, यानी एडमिशन करवाना चाहता है। तो बताओ किस दिन वो स्कूल ज्वाइन करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, जो ये है इस टाइम में क्या करोगे, आप ये वाले ऐड कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, राइट। जैसे 1 दिसंबर है ना, दिसंबर मतलब 12 हो गया, है ना, और 2012 है, 2 साल लगता है बच्चों, तो आप साल की जगह पे साल लिख दो, है ना। उसके बाद 6 महीने लगता है तो 6 महीने, और डेट तो आपको पता नहीं। अब इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 102, है ना, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 01, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब 6 मंथ को क्या बोलते हैं, जून ना, तो 1 जून 2014 को वो क्या करेगा बच्चों, स्कूल में, प्ले स्कूल में क्या कर पाएगा, अपना इनरोलमेंट करा पाएगा या ज्वाइन करा पाएगा, राइट। तो ये तो मैंने आपको ऑरली समझाया, बट हाँ अगर आप स्टेप वाइज लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो। मैंने लिखा क्या, प्याली वॉज बॉर्न इतना, है ना, इसको मैंने कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया। सी ओल्ड कितना 2 years 6 months ओल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। दैट इज हम ये कह सकते हैं 1 जून 2014 को वो क्या करेंगे, प्ले स्कूल में अपना नाम लिखवा सकते हैं। कौन, प्याली, राइट। तो ये चीजें क्लियर हो गया। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखो इस जो वर्कशीट थे बच्चों, इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, और 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया। और इससे पहले किसी भी चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।